Assalamualaikum. I am Tahira Abrar, lecturer visual impairment from Government Training College for the Teachers of Blind, Lahore. The subject name is Management of Visually Impaired Children. Today we will read chapter number 1 and topic is definition of basic terms, visual impairment, low vision and partial vision. And the other topic is classification of visual impairment. Today we will read two topics 1.1 and 1.2 from the chapter number 1. जी, इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट: The International Classification of Disease 11/2018 classifies vision impairment into two groups: distance and near presenting vision impairment. तो जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है डिज़ीज़ की, सबसे पहले ये देखते हैं कि वो विजुअल इम्पेयरमेंट को किस तरह से दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है। एक तो डिस्टेंट विजन इम्पेयरमेंट है और दूसरी जो है वो नियर विजन इम्पेयरमेंट है। डेफिनेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ीज़ जो है वो किस तरह से क्लासिफाई करती है विजन को। फिर हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है, असल में विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होती है। तो डिस्टेंस विजन इम्पेयरमेंट जो है वो क्या होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड ब्लाइंडनेस। अब माइल्ड जो है वो क्या है, प्रेजेंटिंग विजुअल एक्विटी वर्स देन 6/12। मॉडरेट क्या है, प्रेजेंटिंग विजुअल एक्विटी वर्स देन 6/18। एंड सिवियर क्या है, प्रेजेंटिंग विजुअल एक्विटी वर्स देन 6/60। और ब्लाइंडनेस, प्रेजेंटिंग विजुअल एक्विटी वर्स देन 3/60। और नियर विजन के लिए क्या है, नियर विजन इम्पेयरमेंट presenting near visual acuity worse than N6। जब नियर विजन की मेजरमेंट की जाती है तो हम उसको N के साथ मेजरमेंट उसकी करते हैं और उसको N6 जिस तरह से हम कह सकते हैं विद एग्जिस्टिंग करेक्शन है। करेक्शन के बाद N6 जो है विजुअल एक्विटी होगी, उससे भी वर्स होगी। तो थोड़ा इसको हम इसकी फ़र्दर डिटेल्स हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि करीब और दूर की जो विज़न है उसकी जो जब असेसमेंट की जाती है और फिर उसके जो लेवल्स हैं वो माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और ब्लाइंडनेस होते हैं। और जो नियर विज़न होती है उसको हम एन सीरीज़ में देखते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि विजुअल एक्विटी जो है वो कितनी होती है, वर्स देन N6। जी, पहले विजुअल इम्पेयरमेंट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी फ़र्दर डिटेल्स जो हैं हम देखेंगे। व्हाट आर विजुअल इम्पेयरमेंट्स? द टर्म विजुअल इम्पेयरमेंट ये एक अम्ब्रेला टर्म होती है विजुअल इम्पेयरमेंट, और इसके फ़र्दर इसके अंदर जो भी आती हैं चीज़ें हम उसको देखते हैं। द टर्म विजुअल इम्पेयरमेंट्स डिस्क्राइब्स अ वाइड वेराइटी ऑफ कंडीशंस that affects vision abilities. We use the term to denote mild to most severe vision loss rather than to defects in the eyes itself. According to the Individual with Disabilities Education Act idea of 1997, a visual impairment refers to an impairment in vision that even with correction adversely affects a child's educational performance. The term includes both partial sight and blindness. जो विजुअल इम्पेयरमेंट है अम्ब्रेला टर्म होती है और इसमें लो विजन और टोटल ब्लाइंडनेस, पार्शियल साइट, ये सब आती हैं, इंक्लूड होती हैं, ठीक है। और ये विजन इतनी इम्पेयर्ड होती है कि इसकी वजह से, और करेक्शन के बाद
इवन विद करेक्शन, मतलब करेक्शन हो चुकी होती है, ट्रीटमेंट हो चुका होता है, उसके बाद ये विज़न इतनी डिस्टॉर्टेड होती है कि उसके लिए एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस जो हैं वो एडवर्सली अफेक्ट होती हैं। जो पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होता है उसकी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस जो हैं वो एडवर्सली अफेक्ट होती हैं इस विजन इम्पेयरमेंट की वजह से। और इस टर्म में, विजुअल इम्पेयरमेंट की जो टर्म है उसमें ब्लाइंडनेस भी इंक्लूड है और पार्शियल साइट भी इंक्लूड होता है। Sight impairments terminology can sometimes be confusing. Most people classified as blind have a visual sense of light sense or darkness. मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ब्लाइंड कंसिडर होते हैं उनको लाइट परसेप्शन होती है एज वेल एज एन एबिलिटी टू सी सम शेप्स एंड इमेजेस, और उनके अंदर ये एबिलिटी भी होती है कि वो कुछ शेप्स को और कुछ जो इमेजेस हैं उनको परसीव कर रहे होते हैं पार्शली। टू अवॉइड कन्फ्यूजन यू शुड नो द फॉलोइंग टर्म्स कॉमनली यूज टू डेजिग्नेट डिग्रीज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हम अभी पहले जिक्र कर चुके हैं डिग्रीज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट जो है उनको हमने देखना होता है कि वो किस डिग्री पर जो फॉल कर रहा है। अब अगर टोटली ब्लाइंड को देखें, दिस टर्म यूजुअली इम्प्लाइज लिटिल और नो विजुअल सेंसिटिविटी टू लाइट एट एनी लेवल। क्या होता है कि नो विजुअल सेंसिटिविटी है। टोटल ब्लाइंडनेस में क्या है, नो विजुअल सेंसिटिविटी है, ठीक है, एनी लेवल, एट एनी लेवल लाइट की कोई सेंसिटिविटी नहीं है। दिस कंडीशन इज़ रेयर एंड पीपल हु आर टोटली ब्लाइंड टिपिकली हैव सिवियर फिजिकल डैमेज टू द आईज themselves और टू द विजुअल नर्व्स। होता यह है कि विजुअल नर्व्स जैसे ऑप्टिक नर्व है या फिर आई के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जो विजन में जो विजन प्रोसेस है उसमें बहुत अहम रोल अदा कर रहे होते हैं, इनमें कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाता है कि जो ट्रीटेबल नहीं होता। अब लीगली ब्लाइंड को देखा जाए तो अगर हम लीगली ब्लाइंड को देखें, लीगली ब्लाइंड पर्सन हैज़ अ विजुअल एक्यूटी ऑफ 20/200 or less in the better eye after correction. This means that what an individual with normal 20/20 vision sees at 200 feet, the legally blind persons can't see until he or she is within 20 feet in. ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। पहले भी हमने जिक्र किया है, हम इंशाल्लाह आगे जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो भी हम इसको क्लियर कर देंगे कि 20/20 का क्या मतलब होता है या 6/6 का क्या मतलब होता है। यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि 20/20 का क्या मतलब होता है। ये फीट्स में मेजरमेंट होती है विजन की, कि 20/20 का मतलब ये है कि एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन अगर 20 फीट से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो जिसकी असेसमेंट की जा रही है वो भी इसको 20 फीट से देखेगा, तो उसकी विजन होगी 20/20, इसको नॉर्मल विजन कहा जाएगा। लेकिन 20/200 का क्या मतलब है? 20/200 का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट या सीन या कोई भी चीज़ जो एक नॉर्मल पर्सन देख रहा है वो उसको 200 फीट से देख सकता है, लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, लीगली ब्लाइंड है, वो पर्सन उसको 20 फीट पे लाकर उस ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे तो तब वो जाकर देखेगा, तब वो उसको नज़र आएगा। ठीक है। इन एडिशन अ पर्सन कैन बी क्लासिफाइड एज लीगली ब्लाइंड इफ़ शी हैज़ अ फील्ड ऑफ विजन नो ग्रेटर देन 20 डिग्रीज़। अगर उसका विजुअल फील्ड जो है वो 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं है तो हम उसको लीगली ब्लाइंड कहेंगे। एट द वाइडेस्ट डायमीटर, वाइडेस्ट डायमीटर में उसका 20 डिग्री से ग्रेटर नहीं होगा विजुअल फील्ड तो हम उसको लीगली ब्लाइंड कहेंगे। अ नॉर्मल फील्ड ऑफ विजन इज़ क्लोज टू 180 डिग्रीज़। जो आमतौर पर नॉर्मल विजुअल फील्ड होता है वो 180 डिग्रीज़ पर होता है। Only about 20% of legally blind people are totally blind.
जो आमतौर पर लीगली ब्लाइंड 20% लोग होते हैं वो टोटली ब्लाइंड होते हैं। लीगली ब्लाइंड इंडिविजुअल्स टिपिकली यूज़ ब्रेल एंड विजुअल एड्स। जो लीगली ब्लाइंड होते हैं वो आमतौर पर ब्रेल और विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए से वो पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि टोटली ब्लाइंड क्या है। दिस टर्म यूजली इम्प्लाइज लिटिल और नो विजुअल सेंसिटिविटी। मतलब जो टोटली ब्लाइंड होता है उसको नो विजुअल सेंसिटिविटी होती है, कोई लाइट परसेप्शन नहीं होती। जबकि जो लीगली ब्लाइंड होता है उसकी विजन 20/200 होती है और उसका विजुअल फील्ड जो है वो जो उसका विजुअल फील्ड होता है वो नो ग्रेटर देन 20 डिग्रीज होता है। ठीक है, और ये जो लीगली 20% लीगली ब्लाइंड पीपल होते हैं वो टोटली ब्लाइंड होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, देखते हैं कि मच लाइक लो विजन देयर आर मैनी डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। बिल्कुल लो विजन की तरह विजुअल इम्पेयरमेंट की भी बहुत सी डेफिनेशंस हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट इज़ अ जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब्स अ वाइड रेंज ऑफ विजुअल फंक्शंस फ्रॉम लो विजन थ्रू टोटल ब्लाइंडनेस। Here is an example of the variation in the term visual impairment or visually impaired from the World Health Organization level of visual impairment। जी, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वो विजुअल इम्पेयरमेंट के क्या लेवल्स बताती है। पहले भी है जैसे हम देख चुके हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट के क्या लेवल्स होते हैं। नंबर 1 मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट है और नंबर 2 सिवियर विजुअल इम्पेयरमेंट। अब मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट जो है वो क्या है। स्नेलन विजुअल एक्विटी, एक स्नेलन टेस्ट टाइप से देखा जाए, स्नेलन चार्ट होता है एक, उस पर अकॉर्डिंग टू द पर्सन, मतलब अगर पढ़ा लिखा पर्सन है उसके हिसाब से डिफरेंट जो फिगर्स हैं वो बना दिए जाते हैं, और अगर कोई इलिटरेट पर्सन है, पढ़ा लिखा नहीं है, उस पर तो फिर उसके हिसाब से बना दिए जाते हैं। जैसे ई चार्ट होता है, अगर बच्चों के लिए डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए काउंटिंग हो सकती है, ABC हो सकती है। इसी तरह से जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी उनकी एजुकेशन के हिसाब से डिफरेंट स्टैंडर्ड चार्ट होते हैं। इस पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं या जो भी उस पर फिगर्स बनाए होते हैं वो डिफरेंट डिस्टेंस के हिसाब से बनाए होते हैं, बजाय इसके कि पेशेंट को दूर और नज़दीक लाया जाए। स्टेलर टेस्ट टाइप पे ये जो डिफरेंट लाइंस होती हैं, इन लाइंस का जो साइज़ है वो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस बना दिया जाता है। सवेयर विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या है। अच्छा जी, स्टेलर विजुअल एक्विटी हम पहले देख रहे थे 20/70 है। जो मॉडरेट की बात करें ना वो कितनी होती है 20/70 से लेकर 20/160 तक। मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट्स कितनी होती हैं 20/70 से लेकर 20/160 तक। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि 20/70 का मतलब क्या है कि एक नॉर्मल शख्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को 70 फीट से क्लियरली देख रहा है तो जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होगा जिसकी विजन मॉडरेट होगी वो उसको कहाँ पर लाकर देखेगा 20 फीट पर। इसी तरह से 20/160 है। सवियर विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या है स्नेलन विजुअल एक्विटी कितना है कि इज इक्वल टू 20/200। सवियर विजुअल इम्पेयरमेंट है, इसमें क्या है 20/200 टू 20/400। मतलब सवेयर विजुअल एक्विटी जो है विजुअल एम्पेयरमेंट है, इसमें प्रोफाउंड विजुअल एम्पेयरमेंट भी आती है। और विजुअल फील्ड ऑफ 20 डिग्रीज और लेस, और विजुअल फील्ड कितना होगा 20 डिग्रीज होगा या उससे भी कम होगा। अब ये देखते हैं प्रोफाउंड विजुअल इम्पेयरमेंट। जी, सबसे पहले मॉडरेट था, फिर सवेयर और अब प्रोफाउंड विजुअल इम्पेयरमेंट। जी, प्रोफाउंड विजुअल इम्पेयरमेंट जो है उसमें स्नेलन विजुअल एक्विटी कितनी है 20/500 से लेकर 20/1000, और विजुअल फील्ड ऑफ 10 डिग्रीज और लेस, और विजुअल फील्ड जो है वो 10 डिग्री से भी कम होता है। अब सिवियर में क्या था 20 या 20 से कम होता है, और यहाँ पर क्या है
10 डिग्री से भी कम है। और विजुअल एक्विटी कितनी है? विजुअल एक्विटी और विजुअल फील्ड का थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि विजुअल एक्विटी क्या होती है। एबिलिटी ऑफ सीइंग थिंग्स है, फाइन डिटेल्स हैं, कलर विजन है, शेप्स ऑफ थिंग्स ऑब्जेक्ट्स है, डिस्टेंस जो है वो कितना है हमसे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की परसेप्शन है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लासरूम में कहीं जाते हो तो आप देखते हो कि क्लासरूम में चेयर्स पड़ी हैं, चेयर्स का कलर जो है वो ब्राउन है, वो वुड की बनी हुई हैं। और चेयर्स की क्या सेटिंग क्या है, किस तरह से राउंड शेप में रखी हैं, यू शेप में रखी हैं। वहाँ पर टेबल पड़ा है, लाइट है, वहाँ पर लाइट किस कलर की है, टेबल है, वाइट बोर्ड है, और चीज़ें आपसे कितने फासले पर हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं विजुअल एक्विटी, मतलब ये आपकी जो विजुअल एक्टिविटी बेहतर होती है उसमें ये तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रही होती हैं। और विजुअल फील्ड क्या होता है? जब आप सामने से देख रहे होते हैं और सर को हिलाए बगैर जब आप सामने देख रहे हैं, जितना आपका अहाता नज़र है, जितना आपको नज़र आ रहा है, ये आपका विजुअल फील्ड होता है। दाएं बाएं ऊपर नीचे से जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। Like the term legal blindness, visual impairment is not a functional definition that tells us very much about what a person can and cannot see. It is a classification system rather than defines it. तो ये जो classification system है ये हमें बताता है एक्चुअली कि पर्सन जो है वो क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, कितना उसका लेवल है, कितनी उसकी डिग्री है विजन की, तो हमें क्लासिफिकेशन बताती है। असल में विजुअल इम्पेयरमेंट हमें ये नहीं बताती कि कोई पर्सन कितना देख रहा है और कितना नहीं देख रहा। वो सिर्फ हमें ये बताती है कि उसकी विजन जो है वो इतनी एडवर्सली अफेक्ट होती है कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं देखने की वो मुतासर होती हैं, उसकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस मुतासर होती है, और फिर उसके लिए उसको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल एड्स की ज़रूरत पड़ती है जो उसकी हेल्प करती हैं। Light perception and light projection. These terms describe the ability to perceive the difference between light and dark, or daylight और night time. मतलब ये कि डे लाइट और नाइट टाइम में या फिर लाइट एंड डार्क में जो डिफरेंस है वो पर्सन कर सकता है कि नहीं कर सकता। पर्सन कैन हैव severely reduced vision and still be able to determine the difference between लाइट एंड डार्क। जिसकी सवेयर विजुअल इम्पेयरमेंट होती है वो भी डिस्क्रिमिनेट कर सकता है लाइट एंड डार्क में। और द जनरल सोर्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द लाइट, किस कहाँ से लाइट आ रही है या फिर लाइट की डायरेक्शन क्या है। द स्टीरियोटिपिकल assumptions that people who are blind or have low vision live in a type of blackness that sighted people see when they close their eyes. जब हम sighted लोग जो होते हैं आमतौर पर ये एक स्टीरियोटिपिकल assumption होती है कि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो जो डार्कनेस हमें फील हो रही होती है, ब्लाइंड पीपल उस डार्कनेस में रह रहे होते हैं, इज़ जनरली नॉट एक्यूरेट। ये जो assumption है ये एक्यूरेट नहीं है। Although every person sees differently, including person with low vision, an individual who has light perception projection can perceive the presence of absence of light. ठीक है, डिफरेंटली ये जो डिग्री ऑफ लेवल होता है विजुअल इम्पेयरमेंट का, ये जो सवेयर विजुअल इम्पेयरमेंट है, मॉडरेट है या प्रोफाउंड है, तो वो डिफरेंटली लाइट परसेप्शन उनकी हो रही होती है। सम पीपल डिस्क्राइब्स लाइट परसेप्शन एज नोन व्हेन अ रूम लाइट इज़ और ऑन और ऑफ। जब रूम की लाइट ऑन और ऑफ होती है तो वो बताते हैं कि लाइट है या नहीं है। और बीइंग एबल टू वॉक टूवर्ड्स अ लाइटेड लैम्प और अ टेबल, मतलब ये कि वो इस काबिल होते हैं कि वो वॉक कर सकें लाइटेड लैम्प के या टेबल के। और इन एन अदरवाइज डार्क एंड रूम, या फिर किसी अंधेरे कमरे की बजाय वो अगर लाइट अगर होगी तो वो किसी भी टेबल के अराउंड या लैम्प के अराउंड वॉक कर सकते हैं। टोटल ब्लाइंडनेस को दोबारा से देख लेते हैं कि टोटल ब्लाइंडनेस इज़ द कंप्लीट लैक ऑफ लाइट परसेप्शन। थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि टोटल ब्लाइंडनेस में और लीगल ब्लाइंडनेस में फ़र्क महसूस करना मुश्किल हो जाता है। तो टोटल ब्लाइंडनेस क्या है? इज़ अ कंप्लीट lack of light perception and form perception and is recorded as NLP,
no light perception, an abbreviation for no light perception. Few people today are totally without sight. In fact, 85% of all individuals with eye disorders have some remaining sight. Approximately 15% are totally blind. आमतौर पर तकरीबन 15% जो लोग होते हैं वो टोटली ब्लाइंड होते हैं. नो लाइट परसेप्शन NLP इज़ कंसिडर्ड टोटल विजुअल इम्पेयरमेंट और टोटल ब्लाइंडनेस. ब्लाइंडनेस की जब बात करें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफ़ाइन इसको इस तरह से करती है. इट इज़ डिफाइंड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज विजन इन अ पर्सन's बेस्ट आई विद बेस्ट करेक्शन और लेस देन 20/500 और अ विजुअल field of less than 10 degrees. अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो विजुअल इम्पेयरमेंट की है वो क्या होती है. द डेफिनेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इज़ रिड्यूस्ड विजन नॉट करेक्टेड बाय ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज. मतलब ये कि अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है. जो विजुअल इम्पेयरमेंट हो चुकी है वो करेक्शन के बाद है और मज़ीद अब इसकी करेक्शन या जो है वो नहीं हो सकती. कॉन्टेक्ट लेंस या जो ग्लासेस हैं वो मज़ीद जो है वो नहीं हो सकता. तो पहले करेक्शन हो चुकी है. दिस द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट. व्हेन द विजन इन द बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल ग्लासेस करेक्शन इज़, मतलब बेस्ट पॉसिबल ग्लासेस करेक्शन के साथ ये विजुअल जो है ये ग्रेड्स जो हैं वो बताए गए हैं. नंबर 1 क्या है, 20/30 to 20/60 is considered mild vision loss और near normal vision. इसको near normal vision भी कहा जाता है और mild vision loss भी कहा जाता है और ये 20/30 से लेकर 20/60 तक होता है. जी, मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें तो ये कितना होता है, 20/70 से लेकर 20/160 तक होता है. और अगर हम सवेयर विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें, 20/200 to 20/40 इज़ कंसिडर्ड सवेयर विजुअल इम्पेयरमेंट और सवेयर लो विजन. 20/500 to 20/1000 is considered profound visual impairment or profound visual low vision. जी, more than 20 profound vision, loss of vision, profound loss of vision. जी, आगे चलते हैं. more than 20/1000 is considered near total visual impairment or near total blindness. जी, अब हमने ये जो सबसे पहले जो टर्म थी विजुअल इम्पेयरमेंट उसको डिफ़ाइन किया है और जो दूसरी टर्म है हम लो विजन उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं. मोस्ट सर्वेज एंड स्टडीज़ इंडिकेट्स दैट द majority of people in the United States with vision loss are adults who are not totally blind. Instead, they have what is referred to as low vision. You may have heard the term partial sight or partial blindness or even poor vision, also used to describe low vision. Those descriptions are no longer in general use, however. Here is one definition of low vision related to visual acuity. Low vision is a condition caused by eye disease in which visual acuity is 20/70 or poorer in the better seeing eye and can't be corrected or improved with regular eye glasses. ठीक है, लो विजन कहाँ से स्टार्ट होती है, 20/70 से, जिसको पार्शियल साइट और पार्शियल ब्लाइंडनेस भी कहते हैं. In the United States, the Snellen eye chart pictured at left is a test that ophthalmologists and optometrists use to measure a person's distant visual acuity. It contains rows of letters, numbers or symbols printed in standardized graded sizes. स्टैंडर्डाइज ग्रेडेड साइजेस में इसमें जो लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं. एंड योर आई डॉक्टर विल आस्क यू टू रीड एंड आइडेंटिफाई ईच लाइन और रो एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, यूजुअली 20 feet,
although 10 foot testing distance is also used. If you can read the line DEFPOTEC from 20 feet away while wearing your regular glasses or contact lenses, the doctor records your vision or visual acuity as 20 by 20 with best correction. If the smallest print you can read is line 320Z from 20 feet away while wearing your regular glasses or contact lenses, the doctor records your vision or visual acuity as 20 by 70 with best correction. मतलब लाइन नंबर 3 जो है अगर आप पढ़ेंगे TOC, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 8 अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी विजन जो है वो 20 बाई 20, अगर लाइन नंबर 3 आप पढ़ रहे हैं तो आपकी विजन जो है वो 20 बाई 70 हो गया. फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ लो विजन. Not all eye care of professionals agrees with an exclusively numerical or visual acuity description of low vision. Here is another more functional defined of low vision. Definition of low vision. Low vision is uncorrectable vision loss that interferes with daily activities. It is better defined in terms of functions rather than numerical test results. Messoff and Ledoff. In other words, though vision is not enough vision to do whatever it is you need to do. मतलब जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकें, ना कर सकें, इतनी विजन नहीं होती कि जो आप करना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे. इसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट एड्स की ज़रूरत पड़ती है, विच कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. मोस्ट आई केयर प्रोफेशनल्स प्रिफर टू यूज़ द टर्म लो विजन टू डिस्क्राइब परमानेंटली रिड्यूस्ड विजन दैट कांट बी करेक्टेड विद रेगुलर ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, मेडिसिन और सर्जरी. मतलब पहले जो भी ट्रीटमेंट हो चुका, अब जब लो विजन कंसिडर हो गया है तो अब मज़ीद जो है वो करेक्शन की गुंजाइश नहीं होती. If you have low vision, it is necessary to have a different kind of eye examination that use different and more detailed tests to determine what you can and cannot see. You can learn more about these specialized eye charts and testing procedures at what is low vision examination. लो विजन एग्ज़ामिनेशन में डिफरेंट चार्ट्स हैं और टेस्टिंग जो है वो की जाती हैं और उससे आपकी विजन जो है उसकी मेजरमेंट होती है. लो विजन वर्सेस लीगल ब्लाइंडनेस. लीगल ब्लाइंडनेस इज़ अ डेफिनेशन यूज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट्स टू डिटरमिन एलिजिबिलिटी फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, rehabilitation, schooling, disability benefits, low vision devices, and tax exemption programs. It is not a functional low vision defined and does not tell us very much at all about what a person can and cannot see. ये हमें नहीं बताती कि एक पर्सन जो है वो कितना देख सकता है या नहीं देख सकता. सिर्फ ये है कि उसको क्या उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग की एलिजिबिलिटी है कि नहीं, ये डिटर्मिनेशन हो जाती है कि उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग होनी है, उसकी रिहेबिलिटेशन कहाँ होनी है, उसकी स्कूलिंग, उसकी डिसेबिलिटी, उसकी बेनिफिट्स, लो विजन जो डिवाइसेस हैं वो क्या इस्तेमाल करनी है. तो ये चीज़ें जो हैं इससे डिटर्मिन हो जाती हैं. Impacts of low vision क्या है? Children can have low vision due to birth defects or injury. Visually impaired children may have learning problems that require special instructions and they may need help developing socialization skills. Vision loss in adults and seniors can be particularly traumatic, leading for frustration, depression, losing the ability to drive safely, read quickly, watch television, view a computer screen. Can cause people with low vision to feel shut off from the world. They may be unable to get around town independently or shop for food and other necessities. मतलब जाहिर है कि वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते
और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी सोशलाइजेशन स्किल्स जो हैं वो लो विज़न की वजह से मुतासर होती हैं। डिप्रेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, और लूजिंग द एबिलिटी टू ड्राइव सेफली ड्राइव नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते क्विकली, टेलीविज़न देखना मुश्किल होता है, और ये सारी चीज़ें जितनी उनकी विज़न होगी वेरी करती हैं, उसके हिसाब से उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुतासर होंगी। पार्शल साइट, व्हाट इज़ इट? Partial sight is a condition where one's visual capability is limited. It can occur due to trauma, disease, and it can't be easily corrected by the use of eyeglasses or medication. In addition, various disorders can lead to low vision or partial sight, including retinal degeneration, cataract, corneal disorders, albinism, glaucoma, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये तमाम रीजंस हो सकती हैं पार्शियल साइट की। लो विजन कैन ऑल्सो बी रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन एंड नर्व डिसऑर्डर्स, और ये क्या होता है पार्शियल साइट जो है वो नर्व डिसऑर्डर्स, बर्थ डिफेक्ट्स और इनहेरिटेड डिजीज़ या फिर ब्रेन के जो भी डिजीज़ होती हैं उनकी वजह से पार्शियल साइट या लो विजन जो है वो हो सकती है। Symptoms of low vision can include night blindness, loss of corneal vision। जब लो विजन होती है, पार्शियल साइट होती है, तो क्या सिम्टम्स होती हैं? नाइट ब्लाइंडनेस स्टार्ट हो जाती है, लॉस ऑफ सेंट्रल विजन होता है, ब्लर्ड विजन होती है, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन है। लो विजन कांट बी completely treated or corrected, but various methods can help, such as the use of eyeglasses or magnifiers। तो जो लो विज़न होते हैं पीपल, वो क्या करते हैं आमतौर पर मैग्नीफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। हैंड हेल्ड मैग्नीफायर्स होते हैं, स्टैंड मैग्नीफायर्स होते हैं, और इन मैग्नीफायर्स की हेल्प से क्या करते हैं कि वो अगर उन्होंने रीडिंग का कोई काम करना है या कोई भी ऐसा काम करना है जो कि उनकी विज़न उनको इजाज़त नहीं दे रही, तो वो मैग्नीफायर्स उनकी हेल्प करते हैं और उनको वो काम करना आसान हो जाता है, वो उसको मैग्नीफाई कर देते हैं, लार्ज कर देते हैं। इसके अलावा क्लोज सर्किट टेलीविज़न और बहुत सी ऐसी एड्स होती हैं जो कि उनकी जो रेजिडुअल विज़न है उसको फंक्शनल विज़न में बदल देती हैं, और उनकी विज़न जो है वो उनकी रीडिंग राइटिंग एक्टिविटीज़ में उनको हेल्प कर रही होती है। बाज़ अब ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं जो पार्शियल साइट या लो विज़न है। जैसे सेंट्रल विज़न होगी पेशेंट की, और पेरिफेरल विज़न जो है वो चली जाएगी, या फिर उसकी विज़न टोटली ब्लर्ड हो जाएगी, या फिर होगा कि उसकी पेरिफेरल विज़न होगी और सेंट्रल विज़न जो है वो उसकी डिटेरियोरेट हो जाएगी। तो इसके लिए डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, वो की जाती हैं कि वो किस तरह से अपनी जो सेंट्रल विज़न है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से अपनी पेरिफेरल विज़न का इस्तेमाल करते हुए वो डिफरेंट जो रीडिंग एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनको कर सकते हैं, कैसे वो अपने जो ब्लर्ड विज़न है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी एड्स हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, और इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि उनकी हेल्प कर सकते हैं रीडिंग करने में, राइटिंग करने में, और या डिफरेंट बुक्स हैं उनको स्टडी करने में, या फिर मार्केट में अगर वो जाते हैं वहाँ पर अगर उन्हें कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है, प्राइस देखनी है, तो ये जो मैग्नीफायर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं कि किस तरह से वो जो डिफरेंट अगर उन्हें कोई स्टफ़ देखना है, अगर वो कपड़ा ख़रीद रहे हैं, उन्होंने कोई मनी चेक करनी है, कोई रुपीज़ हैं जिस तरह से वो चेक करने हैं, या फिर अगर वो कोई प्राइस देखना चाह रहे हैं तो जिस तरह से ये मैग्नीफायर्स हैं उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर वो चाहें तो लार्ज करके कंप्यूटर्स पर इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे वो लार्ज करके प्रिंट को पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी एड्स हैं जिसके ज़रिए से जो लो विज़न और पार्शियल साइट पीपल होते हैं वो अपनी विज़न का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी, आगे हम देखते हैं, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि बता रही हैं
कि पेरिफेरल विज़न पेशेंट की है, जबकि उसकी जो सेंट्रल विज़न है वो डिस्टॉर्ट हुई हुई है, वो ख़राब हुई हुई है, डिटीरियोरेट हुई हुई है। तो आप ये देखें कि जो पिक्चर, दिस पिक्चर इज़ टोटल नॉर्मल विज़न एंड इट इज़ totally clear, and in this picture the central vision is deteriorated and peripheral vision is correct. अब ये देखेंगे इसमें जो पेरिफेरल विज़न है वो सही है, बिल्कुल करेक्ट है, जबकि जो सेंट्रल विज़न है यहाँ पे इशू आ रहा है। ये इसकी जो सेंट्रल विज़न है यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये डिटीरियोरेट हो चुकी है, और पेरिफेरल विज़न जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर है और उसको पेरीफ्री में चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब इस तरह से जब होता है तो क्या किया जाता है, किस तरह की ट्रेनिंग की जाती है कि जो पेशेंट होता है, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होता है, वो अपनी इस पेरिफेरल विज़न का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको सर अंजाम देता है। अगर हम दूसरी पिक्चर को देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेंट्रल विज़न मौजूद है, और क्या है ये पेरिफेरल विज़न, पेरिफेरल विज़न, पेरिफेरल विज़न, पेरिफेरल विज़न। क्या हो रहा है यहाँ पे, पेरिफेरल विज़न जो है वो ख़राब हो गई है, जबकि सेंट्रल विज़न जो है वो नॉर्मल है। जी आगे देखिए, ब्लड विज़न। अब ये देखिए, ये ब्लड विज़न है, ब्लड विज़न है ना, यहाँ पर देखो बिल्कुल ब्लड सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये क्लियर है। ये जो पर्सन है इसकी विज़न जो है वो ब्लर्ड है। ब्लर्ड विज़न इस तरह से होती है कि चीज़ें जो ब्लर्ड नज़र आती, क्लियर नहीं हो रही होती, उनकी शेप्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो रही होती। जी उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने विजुअल इम्पेयरमेंट की डिफरेंट टर्म्स देखी, विजुअल इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन को पढ़ा। इसके अलावा हमने देखा कि लो विज़न क्या है और क्या इसके प्रॉब्लम हो सकते हैं, किस तरह की जो पार्शियल साइट है किस किस तरह की हो सकती है। इसके अलावा हमने डिफरेंट जो इनकी डेफिनेशंस के साथ क्लासिफिकेशन को भी देखा कि विजुअल इम्पेयरमेंट जो एक अम्ब्रेला टर्म है उसमें किस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड जो है उनकी कितनी कितनी विजुअल एक्विटी होती है और कितने विजुअल फील्ड पे जाके हम उसको ये जो ग्रेडिंग है वो कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।